सभी को नमस्कार। मंच पे सभी गणमान्य को मेरा नमस्कार। श्रीकांत देशपांडे जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरे स्टेट को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए, मेरे समुदाय के काम को प्रेजेंट करने के लिए किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में जो आज मैं बैठी हूँ यहाँ पर, और क्योंकि हमने जब काम करना शुरू किया, मैंने नहीं हमने, क्योंकि आप लोग थे तभी मैंने काम किया। जब आप लोग साथ नहीं होते तो मैं काम नहीं करती। करना आप लोग के लिए था। जब 2013 के अंदर मैंने एक एसएलपी छोटा प्रोजेक्ट था, तब हमने काम किया था। जब नालसा का जजमेंट भी नहीं आया था, उस समय ने हमने हिजड़ा पेंशन्स भी लेके आए थे। तब तो हिजड़ा वर्ड ही था, ट्रांसजेंडर था भी नहीं। उस टाइम में हमने राजस्थान में हिजड़ा पेंशन्स लेके आए थे। स्कॉलरशिप की जो बात कर रहे हैं, प्राइमरी एंड हाई एजुकेशन फ्री लेके आए थे। पर सौभाग्य यह है कि हमारे समुदाय ने वो कर पाए उन चीजों के लिए। पर हमारा प्रयास डिपार्टमेंट से था कि उन अपनी जो पॉलिसी में है उसमें वो चेंज लेके आए। लड़ाई तो इसी की ना, पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए। तो चाहे वो हमने पॉलिसी में बदलाव लेके आए। 30% ट्रांसपोर्टेशन में हम रिजर्वेशन लेके आए 2013 के अंदर, 14 में नहीं। आज हम नालसा का जजमेंट पर हम 2013 से ही पहले ही से ही काम करें। पहली मेरी वोटर आईडी थी जिसमें 2 नाम थे 2013 के अंदर। तभी कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ उसमें यूनिक लिखा जाता था। 2001 के जैन साहब थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। मैं सेल्फ खुद गई, मैंने कहा मैं ट्रांसजेंडर हूं। वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, अदर उसमें लिखा गया, और दोनों नाम मेरे प्रदीप और पुष्पा दोनों उसमें नाम मेंशन हुए। उन्होंने कहा एक ही नाम होगा, मैंने कहा नहीं, मुझे दोनों नाम चाहिए, क्योंकि मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पासपोर्ट्स हैं, सब एज इट इज वैसे ही रहने हैं, इसलिए मुझे दोनों नाम चाहिए। उन्होंने मेरे फॉर्म पे सिग्नेचर किया, तुरंत मेरे 10 दिन के अंदर मेरा वोटर आईडी रेडी होकर के दोनों नाम के साथ मेंशन होकर के आया। तो ये पहल भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले भी की थी। ये लड़ाई आज तो हमारे पास बहुत बड़ी लीड है। हम कह रहे हैं नालसा का जजमेंट, नालसा का जजमेंट, पर हम बिना जजमेंट पे भी वी आर द इक्वालिटी, वी आर इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने समुदाय को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कोई डिपार्टमेंट मना करेगा, क्योंकि हमारा संविधान इक्वालिटी की बात कर रहा है, इंक्लूसिव की बात ऑलरेडी कर रहा है। तो वहां तो भेदभाव तो है ही नहीं। सिर्फ जरूरत है जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है, उस स्कीम में हम कितने अपने ट्रांसजेंडर समुदाय को जोड़ पाए, उसकी पॉलिसीज के अंदर बदलाव लेके आए। क्योंकि हम अलग अलग पॉलिसीज कर रहे हैं, अलग पॉलिसीज में बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। जैसे हमने एकल महिला योजना के अंदर एनएफएसएम 2018 के अंदर हमने सिंगल वुमेन के अंदर अंततः योजना के अंदर ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करा दिया। तो यही चीज है, क्योंकि वी आर द सिंगल ही ना, तो हमने अंततः योजना के अंदर फिर हमने कहा कि हम अलग क्यों चाहें, तो हमने हाउसिंग पॉलिसीज के अंदर ही 2% का रिजर्वेशन लेके आ गए। क्योंकि अलग से कॉलोनी कटेगी तो हम अलग ही हो जाएंगे। तो हमने 2% रिजर्वेशन लेकर के उस जयपुर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो जेडीए पर है, वहां पर 2%, और अभी ऑल ओवर राजस्थान के अंदर वो पॉलिसीज में चालू भी है। उसके बाद हमने जब ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, सरकार ने 10 करोड़ का फंड सैंक्शन करा। सबसे बड़ा, सरकार ने 100% कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट देकर के पूरी गाइडलाइन को साथ में रखा, और हमने वो पूरी पॉलिसीज बना करके सरकार को दी। वो मैं डिपार्टमेंट भी शेयर करूंगी, उसी को फॉलो किया जाए। उसमें जिस जिसके लिए हमने रखा, हमने उसके अंदर वृद्धाश्रम रखा, जो अभी हमारा अप्रूवल हो चुका है, ट्रांसजेंडर वृद्धाश्रम। उसके बाद हमने कहा सामुदायिक केंद्र समाज के लिए होना चाहिए। कहीं भी प्रोग्राम करें, कुछ जगह नहीं मिलती है, तो हमने सामुदायिक केंद्र अरेंजमेंट करा है। दूसरा, जयपुर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से शेल्टर होम चलते हैं, उसके लिए भी हमने अप्लाई किया, ताकि हमारा समुदाय राहगिरी पे न सो के उस शेल्टर होम में सोया जाए।
वो भी हमने 26 जनवरी को 2022 को अलॉट करवा दिया। उसके अलावा हम लोगों ने, जिस तरह अभी बोले सिविल डेथ, हम लोगों ने ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके जन्म प्रमाण पत्र में ट्रांसजेंडर और डेथ सर्टिफिकेट में ट्रांसजेंडर लिखवाया है। ये राजस्थान में हम लोगों ने ये चीज काम करी है, क्योंकि जो चीजें हमें हमारे समुदाय को देनी है, इसके लिए डिपार्टमेंट नहीं, ये स्वयं हमारी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है वो जाके अप्रोच करे। क्योंकि आज जब महात्मा गांधी निकले थे तो अकेले ही निकले थे कि साथ कोई नहीं था, कारवां बनता जाएगा। आज राजस्थान में जब मैं काम करना शुरू करी, एक टाइम था कि सरकार का कोई ऑफिसर या नोडल ऑफिसर या जो बाबू था वो तक भी मुझे देख के पीछे हट जाते थे, दोबारा देखती सीट पे नहीं जाता। पर आज वो बदलाव मैंने छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू डिपार्टमेंट गए। आज डिपार्टमेंट का ये है कि वही पुष्पा है जो पिछले 15 साल पहले थी। आज पुष्पा के साथ बैठ करके पॉलिसी मेकिंग होती है, सारे रूल्स बनते हैं, वही पुष्पा है। क्योंकि पुष्पा ने बदलाव लेके आई, बार बार उनकी तरफ अप्रोच करा कि सर ये नहीं ये है, सर ये नहीं ये है, हर चीज में जाके किया, तब जाके डेवलपमेंट आया। क्योंकि मैं भी चाहती थी एक रात में बदलाव ला सकती, कुछ पॉलिसीज होते हैं। और अभी हम लोगों ने इलेक्शन डिपार्टमेंट की, मैं खुद एक आइकॉन हूं, और अभी हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कम्युनिटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रहे हैं, जो जाके कम्युनिटीज के वोटर आईडी आधार कार्ड में बनाने में मदद करेगा। तो जब तक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? बीएलओ तो पहचान नहीं पाएगा कि ये ट्रांसजेंडर है या नहीं है, ये ट्रांसमैन है या नहीं है। तो जहां तक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां 100% वर्क होगा। क्योंकि जब तक हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे समाज को, तो हमने मॉड्यूलर इलेक्शन डिपार्टमेंट को दिया, और उन्होंने उस मॉड्यूलर को, उनको समझ में आया, उस मॉड्यूलर को उन्होंने तुरंत अप्लाइड करके कल ही मेरे पास उनके लेटर आ गया, और कलेक्टर डिपार्टमेंट ने मुझे आइकॉन, राजस्थान का आइकॉन बना दिया। तो बात आइकॉन की नहीं है, बात है कम्युनिटी तक सर्विसेज पहुंचने की। हमने एसआरएस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम उसमें बात कर रहे हैं। राजस्थान में ऑलरेडी हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए ट्रांसजेंडर्स के एसआरएस के लिए दे रहे हैं। साथ में जो बच्चा एजुकेशन कर रहा है उसकी स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। जो बच्चा ट्रांसजेंडर बच्चा जो बाहर रह रहा है, अगर रूम में बाहर रह रहा है, उसका रूम का रेंट भी दे रहे हैं विद उसकी रेंट की स्लिप के अकॉर्डिंग में। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट तब हुआ जब हमने सरकार को अपनी पॉलिसीज हमारे समाज के बारे में बताया, उनकी ये प्रॉब्लम्स है। जब हम जाकर के उनको हर एक डिपार्टमेंट, क्योंकि वेलफेयर बोर्ड अपना काम कर रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है कि सोशल वर्क करना। हर एक डिपार्टमेंट, वेलफेयर बोर्ड नहीं लेटर लिखता, मैं खुद जाती हूं, वहां के डिप्टी डायरेक्टर से मिलती हूं और बात करती हूं, बताती हूं। वो देखते हैं ठीक है ये आप वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी है, वो जाके इंप्लीमेंट करके, क्योंकि मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन जाकर के प्रेजेंटेशन दे रही है तो वेलफेयर बोर्ड की जरूरत नहीं है। वहां मुझे समाज को काम करना, तो स्टेट के लिए काम करना है। इसीलिए हमने बदलाव राजस्थान को लेके आया, एक राजस्थान का मॉडल लेके आए कि सरकार का बदलाव। बोर्ड तो 2016 में बना था, 26 अगस्त 2016 को बना था, पर पिछली सरकार ने भी नहीं किया। उस समय तक हमने 2018 के अंदर इलेक्शन डिपार्टमेंट में एक जेंडर कमेटी बनाई। उन्होंने मुझ में सिर्फ 3 कलेक्टर ने अच्छा से वर्क किया, बाकी कहीं कहां पर हमने शिकायत नहीं करी। उन्होंने क्यों नहीं किया? हमने कहा इसको और बेटर तरीके कैसे कर सकते हैं, तो हमने ये दूसरा नया मॉडल लेके आए। क्योंकि हम कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन से काम नहीं होगा, वी वांट तो उसको चेंज करके, कैसे मॉडल को चेंज करके उसको काम कर सकते हैं। तो वही बदलाव हमें हर स्टेट में लाना है, ताकि समाज तक 100% जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंच पाए और समाज एक मुख्य धारा से जुड़ पाए। सरकार यही चाह रही है कि समाज में मुख्य धारा से, वोटर बैंक किसी को कोई नहीं चाहिए। वोटर बैंक आज मेरे पास कोई भी फोन की सिम भी लेनी चाहती हूँ, वी रिक्वायर द आधार कार्ड, वी रिक्वायर द पैन कार्ड, वी रिक्वायर द एवरीथिंग बैंक। पर ये सिर्फ मेरी जरूरत है, वोट बैंक की जरूरत है, ये मेरी जरूरत है कि मुझे वो चीजें एक्सेस करनी है। वो कैसे करनी है वो मुझे खुद जाकर जागरूक होना पड़ेगा। और जब समाज खुद जागरूक होगा तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी आज इस तरह बैठ करके हम किसी ऑफिसर या किसी माफ कर में कुछ है
कि किसी ऑफिसर की जाकर के मुझे चाकरी करनी में मेरे को ये चाहिए, मेरा ही दायित्व है, मुझे ये चाहिए। जैसे मैं यहाँ की यहाँ भारत में पैदा हुई हूं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए। और यही चीज हम हमारे समाज को, हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स रेडी करे सालसा के थ्रू में, डालसा के साथ काम किया, फ्री लीगल एड पे काम किया। आज हमें वकील की कहीं को जरूरत पड़े तो हमारे समाज के लिए फ्री वकील है। इन सब हम पॉलिसीज पे हम पहले से ऑलरेडी ग्रास लेवल पे काम कर चुके हैं, ताकि समाज को, अगर मैं हूं या नहीं हूं, समाज को आने वाले जनरेशन को दिक्कत ना हो। क्योंकि ये अभी हाल ही में 4000 का सिंगल विंडो की हम बात कर रहे थे, सिंगल स्टॉप वर्क की बात कर रहे थे। ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने सिंगल विंडो रन प्रोसेसिंग चालू कर दी है, और अभी जो कलेक्टेड में है वहां सिंगल विंडो। आईडी कार्ड की बात करें, फ्री आईडी कार्ड, मैं आपको बता रही हूं, एक सेकेंड, हम नेशनल आईडी की बात कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी स्टेट आईडी और ट्रांसजेंडर्स की बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्टेट का डाटा भी हमारे पास होना चाहिए। सिर्फ नेशनल डाटा नेशनल की पॉलिसीज के लिए, पर कुछ पॉलिसीज स्टेट की भी है, तो स्टेट का भी डाटा होना चाहिए। तो ये वाली आईडी हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि नेशनल आईडी तो एक पेज पे आ रही है, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है, और हम हमारी स्टेट में टीजीआईडी कार्ड ये और बना रहे हैं, ताकि समाज का स्टेट का डाटा भी हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि नेशनल का डाटा अपना है, स्टेट का डाटा अपना है। तो ये सब चीजें हम उस मॉडल को यूज करके अपने स्टेट में भी, हर स्टेट में, मैं नहीं कही कि मेरे को फॉलो करिए, आप अपने और आइडियाज हैं वो डिपार्टमेंट को दीजिए, ऑफिसर्स को दीजिए, आईएएस को दीजिए, ताकि इसमें और कैसे इंप्लीमेंट कर पाए और कैसे आगे समाज को ला करके उनको 100% समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाए। थैंक यू।